उनका लोकार्पण भी मोदी जी ने उसी कार्यकाल में किया है, कम समय में किया है। लक्ष्य तय करके अंत्योदय के लिए काम किया गया है, गरीबों के लिए काम किया गया है, अन्नदाता के लिए काम किया गया है, महिलाओं के लिए काम किया गया है, युवाओं के लिए काम किया गया है। अभी जो ये आदरणीय अध्यक्ष जी ने बताया कि किस प्रकार से हमने 15 लाख सुझाव लगभग हमारे पास है। एक हमारा रथ चल रहा था, आप सब मीडिया के बंधु आप सब जानते हैं, हमारा रथ जाता था, उसमें पेट का भी सुझाव के गाँव से संकल्प किए पेटिकाएँ और भी अलग अलग मंदिरों में भी रखने की व्यवस्था थी। उसमें भी भारतीय जनता पार्टी और संगठन के प्रमुख लोगों के साथ में आज भारतीय जनता पार्टी संगठन और संगठन के साथ साथ जो बुद्धिजीवी वर्ग था उनके सुझाव भी आए थे, उनके सुझाव भी हम लोगों के पास आए। तो इस प्रकार से और नमो ऐप के माध्यम से डिजिटल सुझाव आए। तो इस प्रकार से 15 लाख सुझाव आए, उनमें उनको 24 वर्गों में बांटकर उनका शोधन करके उसमें थीसिस करके माननीय राजनाथ जी के नेतृत्व वाली जो इस संकल्प पत्र की समिति थी, उस समिति ने अश्विनी वैष्णव जी के साथ मिलकर एक संकल्प पत्र बनाया और उस संकल्प पत्र के जो प्रमुख बिंदु है उनकी चर्चा आपके सामने है। हमने गरीब परिवारों की सेवा के लिए काम प्रारंभ किया। जैसे मैंने पहले बताया कि अंत्योदय पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो दर्शन है उसको हमारा संगठन और सरकार को मालूम है। तो हमने इस बार भी अपने संकल्प पत्र में गरीब परिवारों की सेवा का संकल्प लिया है। मोदी की गारंटी, गरीब परिवारों की सेवा मतलब मोदी की गारंटी है कि उनकी सेवा की जाएगी। 5 वर्ष तक हमने कोरोना काल में, आप सब जानते हैं कोरोना का काल आया और उस कोरोना काल में जिस प्रकार की जब लॉकडाउन लगा, बहुत सारे विकसित राष्ट्र वह समझ नहीं पा रहे थे कि किस प्रकार का निर्णय करना चाहिए, लॉकडाउन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, जान और जहान के बारे में सोच नहीं पा रहे थे कि क्या करना चाहिए। मोदी जी ने कहा पहले हम जान बचाएंगे और हमने लॉकडाउन लगाया और धीरे धीरे लॉकडाउन को हटाया भी। और उसी समय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2020 में लागू की। अब भारत के 80 करोड़ लोगों को सिर्फ गेहूँ चावल नहीं, आलू भी दिया, दाल भी दी और तेल भी दिया। और वह योजना पहले जब कोरोना का काल था तो माह में 2 बार, और आज उसी योजना को बढ़ाकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस योजना को हम 2029 तक लेकर जाएंगे। तो ये गरीबों के लिए किस प्रकार का भाव है माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में, ये दृष्टिगत होता है, ये संकल्पित है हम लोग इस काम के लिए। भाजपा सरकार ने 25 करोड़ लोगों को, भारत आज 1 अरब 40 करोड़ का देश, इसमें से 25 करोड़ लोगों को जो गरीबी रेखा है उससे ऊपर उठाने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार आगे भी काम करती रहेगी। दाल, खाद्य, तेल, सब्जियों के उत्पादन के क्षेत्र में हमने कहा है कि विभिन्न क्षेत्रों में हम आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेंगे। इस क्षेत्र में भी हमने आत्मनिर्भरता हासिल की और इसके लिए आगे भी प्रयास करते रहेंगे। और ये ऐसे क्षेत्र हैं जो सीधे गरीबों से जुड़े हैं, गांव से जुड़े हैं, तो इसके लिए भी हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। आप जानते हैं कि दवाओं की क्या स्थिति है, हमारा हेल्थ का स्ट्रक्चर 2014 के पहले भारत का हेल्थ स्ट्रक्चर क्या था, कोरोना में भी आप सब जानते हैं किस प्रकार की स्थितियाँ रही। आज जन औषधि के माध्यम से 80% छूट पाई, तो जन औषधि केंद्र हमारे हुए उनके कम मूल्य पर भी दवाएँ देने का काम किया है। मोदी जी ने कहा है कि ये अभी बहुत सीमित है, इसको गांव तक ले जाकर हम अधिक से अधिक संख्या में इनको और अधिक स्थानों पर केंद्रों का विस्तार करेंगे। ऐसी इस संकल्प पत्र में योजना है। भाजपा सरकार ने 4 करोड़ लोगों को पक्के घर दे दिए, लेकिन जिस प्रकार से परिवारों का विस्तार हो रहा है धीरे धीरे, मोदी ने पुनः कहा है कि 3 करोड़ और भारत के लोगों को भविष्य में फिर से नए घर देने वाले हैं। तो एक बहुत बड़ा, भारत का एक भी गरीब स्मरण करने की जरूरत है कि किस प्रकार से गरीब जो व्यक्ति 2 दिन की रोटी कमाने के लिए पूरा दिन काम करता है। मोदी सरकार आने के बाद 2014 के पहले याद करिए, गांव में जब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते थे क्या बोलते थे, कहीं 2 घर, कहीं 2 आवास आते थे, कहीं 3 आवास आते थे। अगर मान लीजिए विधायक, कोई पूर्व के विधायक रहे, उनसे आप लोग चर्चा कर सकते हैं, उनसे पूछते थे कि
ये 2 आवास आए तो माननीय विधायक बता रहे